हाँ जी मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हो आप सभी लोग? सब बढ़िया। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी मांगना चाहूँगा, लास्ट 2 डेज से मैं आपको कोई भी अपडेट नहीं दे पाया। रीज़न मैंने आपको बताया हुआ है कि मेरे पिताजी अब तो 14 डेज़ हो चुके हैं। 14 डेज़ से मेरे पिताजी अभी भी हॉस्पिटलाइज है और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा आप भगवान से और प्रेयर करिए कि जिससे मेरे पिताजी जल्दी से ठीक हो जाए और मैं आपके साथ वापस से पहले जैसे अपडेट शेयर कर पाऊँ, तो प्लीज़ कर देना। अब बात करते हैं काम की, क्या कुछ चल रहा है मार्केट में जिसके लिए आप इस वीडियो पर आए हैं। देखो मैं आपके लिए एक ऐसी अपडेट लेके आया हूँ जो कि सच में डायरेक्टली इनडायरेक्टली ना सिर्फ आप पर या मुझ पर बल्कि हमारी कंट्री पर और बाकी कंट्रियों पर भी इफेक्ट डालेगी। क्रिप्टो मार्केट ही नहीं, बाकी मार्केट के ऊपर भी इसका काफ़ी असर देखने को मिल सकता है। ऐसी ही ये अपडेट है। और बाकी देखो जीके के हिसाब से भी आज आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, तो पूरा वीडियो को देखना और हो सके तो वीडियो को एक लाइक भी कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और टेलीग्राम को अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। मार्केट की सारी इंपॉर्टेंट और इमरजेंसी अपडेट सबसे पहले आपको टेलीग्राम पर ही मिलती है। देखो आज मार्केट में थोड़ी सी बाहर आपको देखने को मिल रही होगी। बीटीसी 28,000 प्लस चल रहा है। यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न की हम बात कर रहे थे, हालांकि हमने ट्रेड से पहले ही मनाही करी थी कि भैया हम इस समय कोई ट्रेड नहीं लेंगे। हेड एंड शोल्डर पैटर्न को देखते हुए मैं लंबी ट्रेड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। स्विंग की यहाँ पर हमें मैनिपुलेशन देखने को मिल सकता है और ये चीज़ हमें अभी भी देखने को मिल रही है कि एक पंप वापस से देखने को मिला है और ये जो हमारी ट्रेंड लाइन थी ना, इसके अंदर वापस से बीटीसी आ गया है। अब ये पंप क्यों देखने को मिल गया और मार्केट से कौन सी खबर आई जो कि इतनी बढ़िया है? देखो अपडेट क्या है कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि चाइना के अंदर वेब3 का दौर बढ़ रहा है। चाइना की जो सरकार है वो क्रिप्टो एडोप्शन को एक्सेप्ट कर सकती है या फिर वहाँ पर क्रिप्टो लीगलाइज हो सकता है। हांगकांग के अंदर लाइसेंस वगैरह मिल रहे हैं एक्सचेंजों को, तो ये काफ़ी अच्छी खबर है। सीजे ने भी संकेत दिया था, सीजे बाइनेंस ने संकेत दिया कि भैया जब भी मेन स्ट्रीम मीडिया की अपडेट्स आने लगती है क्रिप्टो से जुड़ी हुई तो ये एक बुल रन का संकेत होता है। तो पिछली वीडियो की अपडेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। अभी अपडेट क्या निकल के आ रही है? यूएस डेब्ट सीलिंग डील। देखो आप इन दिनों सुन रहे होंगे कि अमेरिका की सरकार के ऊपर कर्ज बढ़ रहा है, अमेरिका की जो सरकार है वो दिवालिया हो सकती है और जो कांग्रेस है उसके बीच में भी डील चल रही है कि जो उनकी ऋण सीमाएं या जो डेब्ट सीलिंग है वो बढ़ाई जा सके। अब ये पूरी अपडेट क्या है, ये क्या बात है, बहुत आसान शब्दों में आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनना क्या बात है और फिर बाकी की अपडेट्स को हम सुनते हैं। और इस अपडेट, ये जो लेटेस्ट अपडेट आई है ना कि भैया डेब्ट सीलिंग डील हो सकती है, इसकी वजह से ही मार्केट पर इंपैक्ट पड़ सकता है और पड़ रहा है। अब ये क्या बात है वो मैं आपको बताऊं। देखो बात क्या है कि हर देश की जो सरकार होती है, जैसे हमारी मोदी सरकार है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, तो इस सरकार को अपने देश को चलाने के लिए, किसी भी सरकार को अपने देश को चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। और अगर पैसा उनके पास नहीं होता है तो वो थोड़ा सा कर्ज वगैरह, ऋण वगैरह भी ले लेते हैं। तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपने देश को चलाने के लिए जो भी उनके दायित्व हैं उनको पूरा करने के लिए कर्ज लेती है। कर्ज वो बाहरी भी हो सकता है या फिर अंदरूनी भी हो सकता है। तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस समय काफ़ी ज़्यादा कर्ज ले चुकी है। जो एक सीमा है, किसी भी सरकार की एक सीमा होती है कि भैया हाँ आप इतना तक कर्ज ले सकते हो। जैसे यूएस की जो कर्ज सीमा थी वो 31 ट्रिलियन के आसपास की थी। तो देखो बेसिकली बात क्या है कि अमेरिका सरकार कानूनी रूप से अपने खर्चों और दायित्वों को पूरा करने के लिए ऋण ले सकती है, कर्जा ले सकती है। अमेरिका की संसद ने कानून बनाकर इस कर्ज को लेने की एक सीमा तय करी हुई है, लिमिट तय करी गई है, जिसे ही ऋण सीमा या फिर अपन डेब्ट सीलिंग कहते हैं। अब अमेरिका संविधान के अकॉर्डिंग, जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग जो कांग्रेस है वो सरकारी खर्च को नियंत्रित करने का अधिकार देती है। यानी कि आप इस डेब्ट सीलिंग को, कि आप कितना और कर्ज ले सकते हो, इसको बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन उसके लिए कांग्रेस की सहमति की जरूरत होती है। और उसके अंदर जो यूएस की 2 बड़ी पार्टीज है जैसे रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक, इनकी सहमति जरूरी है। और बिना कांग्रेस की मंजूरी के सरकार तय ऋण सीमा से अधिक कर्ज नहीं ले सकती है। यानी कि अगर कांग्रेस ने मना कर दिया, दोनों पार्टीज की सहमति नहीं बन पाई, तो फिर सरकार और ज्यादा कर्ज नहीं ले पाएगी। और अगर सरकार और ज्यादा कर्ज नहीं ले पाएगी तो भैया देश कैसे चलेगा? तो यही बात है कि जो ये ऋण सीमा है इसको बढ़ाने के लिए बात की जा रही है, डील हो रही है। और इस डील को करने के अंदर जो केविन यानी कि जो स्पीकर है, यूएस हाउस के जो स्पीकर है, उनके बीच में और बाइडेन के बीच में बात चली थी संडे को कि भैया इस ऋण सीमा को आप बढ़ा दें, जो डील है वो हो जाए। अब ये जो केविन साहब है वो है रिपब्लिकन पार्टी से और जो प्रेसिडेंट साहब है वो है डेमोक्रेटिक पार्टी से। अब दोनों अलग अलग पार्टी से, तो इतनी जल्दी से कोई बात नहीं बन पाएगी। अब यहां पर अपडेट ये निकल के आ रही है कि जो डेब्ट सीलिंग की लिमिट है वो बढ़ाई जा सकती है, जिससे कि अमेरिका की जो सरकार है या फिर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो और भी ज्यादा कर्ज ले सकती है, जिसके बाद में देश अच्छे से चल सकता है। अगर ये डील नहीं होती ना तो भैया अमेरिका का मार्केट तो गिरता ही गिरता, बाकी के जो मार्केट है
उनके ऊपर भी अच्छा खासा असर हमें देखने को मिल जाता। तो कंक्लूजन ये है, अपडेट ये है कि भैया अमेरिका की सरकार थोड़ा और कर्ज अब ले सकती है, जिससे कि वो देश को अच्छे से चला पाएगी। स्टॉक मार्केट के अंदर भी इसी अपडेट के बाद में एक बाहर देखने को मिल गई। तो समझ में आ गया कि क्या पंगा है। तो ये जो अपडेट है सच में काफी पॉजिटिव है, जिससे कि मार्केट में एक पॉजिटिविटी अभी हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो अपडेट है वो ये है कि हांगकांग पुलिस फोर्स लॉन्च न्यू मेटावर्स प्लेटफॉर्म साइबर डिफेंडर। मैंने आपको पिछले वीडियो में अपडेट दी थी कि भैया हांगकांग की जो गवर्नमेंट है या फिर जो हांगकांग की एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी मेटावर्स को या फिर वेब3 को अच्छे से अडॉप्ट कर रही है। वहां पर लाइसेंस वगैरह भी एक्सचेंजों को मिल रहे हैं। चाइना के अंदर ही आता है हांगकांग। तो इससे क्या हो रहा है कि पता लग रहा है कि अभी चाइना के अंदर कितना वेब3 का बूम बढ़ रहा है, कितनी जो सरकारी दखल है या फिर जो सरकार भी है या फिर जो डिपार्टमेंट्स है वो मेटावर्स को वेब3 को अडॉप्ट कर रहे हैं। और उसी का एक ताज़ा उदाहरण आपके सामने है कि वहाँ की जो पुलिस फोर्स है उन्होंने मेटावर्स प्लेटफॉर्म साइबर डिफेंडर लॉन्च करा है। यहाँ पर आप देख सकते हो। अब यहाँ पर अगली अपडेट भी ये निकल के आ रही है चाइना से ही। बीजिंग विल इन्वेस्ट एटलीस्ट 14 मिलियन पर ईयर टू स्ट्रेंथन वेब3 फुटहोल्ड। अब इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि चाइना जैसी कंट्री जो कि पहले क्रिप्टो वेब3 इनको लेकर काफ़ी नेगेटिव थी, अब वो पर ईयर $14 मिलियन इन्वेस्ट करेगी। तो ये पॉजिटिव ही है, जिससे कि कम से कम ये तो पता लग रहा है कि भैया क्रिप्टो का एडॉप्शन बढ़ रहा है, ना कि घट रहा है। ठीक है, तो बुलरन की जो बातें हैं वो ऐसा नहीं कि बुलरन 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन हाँ ये चीज़ें धीरे धीरे अगर और बढ़ती है तो इससे नया पैसा मार्केट में आएगा। और नया पैसा जब भी मार्केट में आता है तो आपको पता ही है कि क्या कुछ हमें देखने को मिल जाता है। तो ये एक अच्छी बात है कि चाइना और यूएस के अंदर से जो भी नेगेटिव अपडेट्स आ रही थी वो अब बदलकर पॉजिटिव हो चुकी है और पॉजिटिव अपडेट्स से हमें देखने को मिल रही है। इंडिया की बात करें तो इंडिया से भी खबर निकल के आ रही है जो कि थोड़ी सी नकारात्मक है, नेगेटिव है। इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस आर इन सर्वाइवल मोड ट्राइंग टू एक्सटेंड देयर रनवे। खबर क्या है, बेसिकली जितने भी बड़े एक्सचेंजेस है, कोइन डीसीएक्स, कोइन सूच कुबेर या फिर वजीरेक्स बायू कोइन, ये सब ये भी सर्वाइवल मोड में आ चुके हैं। जिसके अंदर ये क्या कर रहे हैं कि जितने भी इनके एम्प्लॉयज़ है उनकी सैलरीज को थोड़ा कट कर रहे हैं, नए एम्प्लॉयज़ को हायर करना बंद कर दिए। इसके अलावा जो अलग अलग इवेंट्स चलते थे उनको भी थोड़ा सा इन्होंने कम कर दिया। मतलब कि जितना ये खर्चा कम कर पाएँ उतना इनके लिए बेहतर है। तो ये सर्वाइवल मोड में आ चुके हैं। अलग अलग एक्सचेंजों ने अपना जो रनवे है वो बताया कि भैया हम इतने महीनों तक और अच्छे से काम कर सकते हैं, इतना तो हमारे पास फंड वगैरह है। तो इस पूरी रिपोर्ट में, ये एक रिपोर्ट है जिसमें यही बताया गया है कि इस समय सारे इंडियन एक्सचेंजेस जो है अभी वो सर्वाइवल मोड के ऊपर आ गए, थोड़ा सा कम खर्चा कर रहे हैं जिससे कि वो इस बियर मार्केट में सर्वाइव कर पाए, अन्यथा भैया वो भी दिवालिया हो सकते हैं। तो यहाँ पर इंडियन मार्केट की असल जो सूरत दिखाती हुई अपडेट है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल गई। इसके अलावा और कोई ऐसी खास अपडेट आई नहीं। बाइनेंस से जुड़ी हुई ये अपडेट मैंने कल आपके साथ शेयर कर दी थी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो नाम तो आपने सुना ही होगा, काफ़ी बड़े फुटबॉलर है। तो इनके साथ में बाइनेंस अभी ग्लोबल एड कैंपेन चलाएगा, जिससे कि बाइनेंस की एडवर्टाइजमेंट बढ़ेगी या फिर क्रिप्टो की एडवर्टाइजमेंट हमें बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। तो उससे जुड़ी हुई ये अपडेट है। तो बस इतनी मार्केट की आज की अपडेट थी और ज़्यादा कुछ खास मुझे मिला नहीं। आई होप ये सारी अपडेट्स आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है। चैनल आप ही के काम का तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।